शाह भिटाई को किसने इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की राह दिखाई? शाह का पैगाम जर्मनी कैसे पहुंचा? एक नुस्खा बरतानिया में भी मौजूद। मकबरा किस हुक्मरान ने बनवाया? बरसगीर के अजीम सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भटाई का मज़ार कराची से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, जहां उनकी जिंदगी में शुरू होने वाली महफिल समा का सिलसिला गुज़िश्ता 300 साल से बिला नागा हर रोज होता है। शाह अब्दुल लतीफ भटाई का उर्स हर साल 14 सफरुल मुज़फ्फर को मनाया जाता है। शाह अब्दुल लतीफ भटाई की विलादत बासआदत 1689 बामुताबिक 1101 में मुटियारी जिले की तहसील हाला की हवेली में हुई। उनके आबाउजदाद सादात खानदान से ताल्लुक रखते थे, जिनका सिलसिला नसब आले रसूल से मिलता है। शाह लतीफ के वालिद हबीबुल्लाह शाह हबीब के नाम से मारूफ थे, जिन्होंने 3 शादियां की, लेकिन औलाद की नेमत से महरूम थे। अपनी महरूमी का तस्करा उन्होंने इस दौर के कामिल बुजुर्ग अब्दुल लतीफ से किया और उनसे दुआ की दरख्वास्त की। उन्होंने हबीबुल्लाह की अज़दाश सुनकर दुआ फरमाई और उन्हें ताकीद की कि अल्लाह ताला तुम्हें बहुत जल्द औलाद नरीन अता करेगा, उसका नाम मेरे नाम पर अब्दुल लतीफ रखना, वो अल्लाह के हुक्म से यगाना रोजगार होगा। कुछ अरसे बाद उनकी पहली अहलिया ने एक बेटे को जन्म दिया। शाह हबीब ने इसका नाम मज़कूरा बुजुर्ग की हिदायत के मुताबिक अब्दुल लतीफ रखा, लेकिन उसका बचपन में ही इंतकाल हो गया। चंद साल बाद उसी जौजा के वतन से दूसरे फर्जंद की विलादत हुई। हबीबुल्लाह ने उसका नाम भी अब्दुल लतीफ रखा। उनके ये फर्जंद बुजुर्ग के पेशगोई के मुताबिक बा कमाल साबित हुए और उनका शोहरा सारे आलम में हो गया। शाह अब्दुल लतीफ भटाई की विलादत के कुछ दिनों बाद उनके वालिद अपने आबाई गाँव को छोड़कर कोटरी में रहने लगे। 5 साल की उम्र में शाह लतीफ को आखुद नूर मोहम्मद की दरसगाह में तहसील इल्म के लिए भेजा गया, लेकिन उन्होंने अलिफ से आगे बे और इसके बाद के लफ्ज पढ़ने से इनकार कर दिया। ये सूरत हाल देखते हुए उनके असनाद अखवंद नूर मोहम्मद ने शाह हबीब को बुलवाया। शाह साहब ने सारा अहवाल सुनकर कहा कि इस बच्चे को अल्लाह की वहदानियत का इदराक है, इसलिए ये अलिफ से अल्लाह के आगे कोई लफ्ज पढ़ने को तैयार नहीं है। शाह अब्दुल लतीफ अपने वालिद की जानिब से विरसे में मिली हुई रूहानियत पर तो दस्तरस रखते थे, लेकिन एक खुशगवार हादसे की वजह से वो इश्क मजाजी में गिरफ्तार होकर 3 साल तक सहराओं में और जंगलों की खाक छानते रहे और इसी आलम में ठट्टा जा पहुंचे। वहाँ एक सूफी बुजुर्ग मोहम्मद मोइन ठटोरी से मुलाकात हुई। उन्होंने उनकी रूहानी तरबियत करते हुए इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की राह पर डाला। उन्होंने शाह साहब के दिल में इबादत इलाही, रियाजत की लगन, औलिया अल्लाह से मोहब्बत, वालिदैन की इताअत, इंसानियत की खिदमत का जज्बा पैदा किया। इसी जज्बे ने शाह साहब को वालिद की खिदमत में पेश कर दिया। आप अपने वालिद से मिले तो वो बहुत खुश हुए। हाला में शाह लतीफ की रूहानियत के चर्चे आम हो गए और लोग बड़ी तादाद में उनकी इरादतमंदों में शामिल होने लगे। हाला वापस आने के बाद उनका अखद उसी लड़की से हुआ जिसके इश्क ने उन्हें ठट्टा की खानकाह तक पहुंचाया था। शादी के बाद शाह अब्दुल लतीफ भटाई के मुरीदैन ने उन्हें ताजुल मखदूरात का लक़ब दिया। रिश्ता इज़्दवाज में बंधने के बाद शाह लतीफ ने एक पुरफज़ा और पुरसुकून मकाम को अपनी रिहाइश के लिए मुंतखब किया, जहाँ बुलंदो बाला टीले थे। सिंधी जबान में भट्ट टीले को कहते हैं, इसीलिए इस मकाम को भट्ट शाह का नाम दिया गया। शाह साहब की मेहनत ने मट्टी और पत्थर के तोदों को एक खूबसूरत बस्ती में तब्दील कर दिया। वहीं रिहाइश के दौरान उन्होंने सिंधी जबान और अदब को फरोग दिया। उन्हें शायरी का शौक था और उन्होंने अपनी शायरी के जरिए सिंधी जबान की तरक्की और तरवीज के लिए काम किया। शाह अब्दुल लतीफ भटाई ने अपने कलाम में कुरान और हदीस से ली हुई इस्तिलाहें जरूर इस्तेमाल की। सूफियाना तखय्युल शाह के कलाम की खसूसियात हैं। उनकी शायरी में सादगी और बेलोज खुलूस शामिल है। शाह अब्दुल लतीफ भटाई ने बरशाह के टीलों के नजदीक नहर करार के किनारे बैठकर अपना सूफियाना कलाम मुरतब किया, जो बाद में दुनिया भर में शाह जो रिसालों के नाम से मारूफ हुआ। शाह लतीफ जिस जमाने में पैदा हुए उस जमाने में बरसगीर में फारसी जबान राज थी और सिंध का खित्ता भी इससे मुतासिर था, मगर शाह भटाई ने फारसी की जगह सिंधी जबान को सिंधी धरती की शनाख्त के लिए अहम समझा और इसी जबान में शायरी करके सिंधी जबान को एक नया मकाम दिलवाया। शाह अब्दुल लतीफ भटाई का मंजूम कलाम 30 अबवाब पर मुश्तमिल है और हर बाब में औरत की हुर्मत और अजमत का एतराफ मौजूद है। रिसाले में शामिल अबवाब को शाह जो सर कहा जाता है। इसी तरह शाह जो रिसालो 30 सुरों पर मबनी है। शाह भटाई के रिसाले में मौजूद शायरी के तमाम बाबों के नाम खवातीन से मंसूब हैं। इनकी शायरी की सुरमियां खवातीन ही करार दी गई हैं। सस्सी, माराई, मोमल, सोहनी, नूरी, ये सब वो किरदार हैं जिनको उन्होंने अपनी शायरी में बयान करके अमर कर दिया। उन्होंने मर्द के बजाय अपने कलाम के अजहर के लिए खवातीन का चुनाव किया है, ताकि माशरे को इस बात का एहसास दिलाया जा सके कि औरत जिसे हमारे माशरे में कमतर मखलूक गर्दाना जाता है, वो भी एक आला और अरफा मकाम रखती है। उनका कलाम आपके फुकरा को ज़बानी याद था। उनमें हाशिम फकीर, बिलाल फकीर और तैमर फकीर इस सिलसिले में मारूफ है। तैमर फकीर ने आपके अशारो अफकार कलम बंद की और उन्हें कुंज शाह लतीफ यानी शाह लतीफ का खजाना का नाम दिया। आपकी खादमा माई नेमत ने भी इस काम में इसकी माउनत की। ये नुस्खा तैमर फकीर के वरसा के पास महफूज था, जो आज भी वर्षा म्यूजियम में मौजूद है।
शाह साहब के विसाल की एक सदी बाद एक जर्मन दानिश्वर डॉक्टर आर्नेस्ट का बरतानवी सरकार की तरफ से सिंध में तकर्रुर किया गया। हैदराबाद में कयाम के दौरान उसने कुंज शाह लतीफ की नकल तैयार की और रिटायरमेंट के बाद जर्मनी ले जाकर लैप्जिग से शाया करवा के उसे शाह के पैगाम का नाम दिया। बाज बुनियादी नकाइस के बावजूद ये नुस्खा सिंधी दानिश्वरों की तवज्जो हासिल करने में कामयाब रहा। इसकी शाद के फौरी बाद इलामा आई काजी की जर्मन अहलिया एलिसा काजी ने इसका अंग्रेजी तर्जुमा शाया कराया। शाह लतीफ के मजमूए कलाम की जर्मनी में शाद के बाद ही यूरोपीय दुनिया पर यह आश्कार हुआ कि शाह जो रिसालो वो अजीम अदबी शाहकार है जिसे दुनियाए अदब में बजा तौर पर पेश किया जा सकता है। इसका एक कलमी नुस्खा ब्रिटिश म्यूजियम में भी महफूज है। शाह जो रिसालो का सिंधी से उर्दू तर्जमा मारूफ शायर शेख अयाज ने किया और इस काम में उनकी मामनत प्रोफेसर आफाक सदीकी ने की। अकादमी अदबियात पाकिस्तान की जानिब से शाह अब्दुल लतीफ भटाई और तसव्वुफ के हवाले से लिखी जाने वाली बेहतरीन किताबों पर शाह अब्दुल लतीफ भटाई और तसव्वुफ अवार्ड का इजरा किया गया। शाह अब्दुल लतीफ भटाई समा के बेहद शौकीन थे। बड़े सगीर की गायकी के अंदाज से पूरी तरह आशना थे। गायकी के सुरों के आपने मुख्तलिफ नाम रखे थे। ये सुर दास्तानों में बटे हुए हैं और हर दास्तान के पीछे वाई है जो कि अब्दुल लतीफ की अपनी इजाद है। इसकी हैयत गजल से मिलती जुलती है। सुर हसैनी में सस्सी की दर्दनाक सदाएं सुनाई देती हैं। इसी तरह शाह साहब ने मारवी को देश की मोहब्बत की अलामत के तौर पर नुमाया किया है। शाह भिठाई जिस टीले पर बैठकर याद इलाही में मशगूल रहते और अपना सूफियाना कलाम मुरतब करते थे, उसके नजदीक एक नहर भी बहती थी। कमाल फन देखिए कि शाह अब्दुल लतीफ भटाई ने उसके पानी का शोर या आवाजें सुनकर मौसीकी के सुर दरियाफ्त किए और एक आलाए मौसीकी ईजाद किया जिसे तंबूरो कहा जाता है। इनका कलाम गायक या जोगी सिर्फ तंबूरे पर ही गाते हैं और इसके अलावा कोई दूसरा मौसीकी का आला इस्तेमाल नहीं किया जाता। शाह अब्दुल लतीफ भटाई ने 14 सफर 1165 हिजरी व मुताबिक 1752 ईस्वी में वफात पाई। आपकी वसीयत के मुताबिक आप रहमतुल्लाह अलैह की भटशाह में ही तदफीन की गई। सिंध के हाकिम राणा गुलाम शाह कल्होड़ो ने उनका अजीमुशान मकबरा तामीर कराया।